तो मैं मोहम्मद लुकमान आप सभी का स्वागत करता हूँ ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा के एक और फ्रेश एपिसोड में। तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के पश्चात मैं निकल पड़ा काशी से महाकाल की नगरी उज्जैन। और अभी लगभग 3 साढ़े 3 बजे हैं। तो मैं अभी उज्जैन पहुँचा हूँ। लेकिन आज मेरा प्लान है उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के बजाय मैं सीधे निकल पड़ूँ ओमकारेश्वर, और वहाँ ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के बाद जो है फिर मैं वापस आऊँगा शाम तक, और फिर जो है अगले दिन जो है मैं बाबा महाकाल के दर्शन करूँगा। ये स्टेशन के बाहर ही जो है, आपको जब मेन गेट से निकलिएगा तो लगभग 50 मीटर के आसपास की दूरी पर बस स्टैंड मिलेगा। यहाँ से मैं इंदौर जा रहा हूँ बस पकड़ के। इंदौर से मैं ओमकारेश्वर की बस पकड़ूँगा क्योंकि यहाँ से ओमकारेश्वर की बहुत कम बस है। तो उज्जैन रेलवे स्टेशन के बाहर से मैंने इंदौर के लिए जो है बस पकड़ी थी, और अभी मैं इंदौर के ही बस स्टैंड में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर जो है लगभग 500 मीटर पहले जो है इंदौर का जो है रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर बस खुलने में अभी टाइम है। तो मैंने यहाँ पर जो है पोहा ऑर्डर किया है, और अभी टाइम जो हो रहा है वो देख सकते हैं 6 लगभग 6:30 हो रहे हैं। तो यहाँ से फिर जो है अपना बस पकड़ के मेरा प्लान है 10 बजे तक वहाँ पहुँचूँगा, और वहाँ पहुँचने के बाद जो है दर्शन वगैरह करके जो है शाम को 3:30-4 बजे तक की बस पकड़ के जो है फिर वापस जो है 4 घंटे के आसपास का रास्ता है। तो 7-8 बजे तक जो है मैं वापस उज्जैन तक पहुँच जाऊँगा। तो मैं बस में बैठ चुका हूँ, और मैंने जो है कोशिश की कि खिड़की के किनारे की सीट मिले, ताकि मैं जो है रास्ते में जो सुंदर सुंदर नज़ारे आएंगे, क्योंकि इस रास्ते में इंदौर से जो ओमकारेश्वर का रास्ता है उसमें आपको जो है बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर पहाड़ देखने को मिलेंगे। और इसलिए मैंने जो है वो खिड़की के किनारे की सीट ली है। और बस जो अभी खुल चुकी है, ये देख सकते हैं बस स्टैंड से बस निकल रही है बाहर, और इसके लगभग 300-400 मीटर के बाद ही जो है वो आपको जो है इंदौर का रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बस धीरे धीरे यहाँ से निकल रही है, और इसके बाद ही जो है जस्ट बगल में वो देख सकते हैं पीछे आपको जो है रेलवे स्टेशन का वो जो प्लेटफॉर्म का जो शेड होता है वो शेड दिख रहा था। तो लगातार कई सालों से देश में सबसे साफ़ सुथरे शहरों में पहला स्थान प्राप्त करने वाला ये इंदौर, इसी शहर इंदौर की जो है मैं कुछ झलकियाँ आपको दिखा रहा हूँ। लगभग शहर भर में जो है आपको दीवारों पर जो है आपको अलग अलग चित्रकारियाँ देखने को मिलेंगी, जो कि इस शहर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। और सच में जो है आपको बहुत ही कम गंदगी देखने को मिलेगी। ख़ासतौर पर जब आप दिल्ली की तरफ से आए हैं तो आपको फ़र्क महसूस होगा कि दिल्ली में सड़क किनारों की क्या हालत है और यहाँ पर जो है क्या हालत है। दोनों में ख़ास तौर पे जो है आपको अंतर साफ साफ देखने को मिलेगा। तो शहर से निकलते ही जो है ये पहली पहाड़ी मुझे दिखी है, और मैंने झट से कैमरा ऑन किया कि मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। हालांकि इस रास्ते में आपको बहुत ही ऐसी पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, बहुत ही ऐसे छोटे छोटे पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, घाटियाँ देखने को मिलेंगी। तो आप अगर कोशिश करें जब भी बस से सफ़र करें तो खिड़की के किनारे की सीट लें। तो ये नैनो गेज ट्रेन की जो पटरियां हैं जो कि ओमकारेश्वर की ओर जा रही है, और यहाँ से ओमकारेश्वर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये माँ नर्मदा है जो कि ओमकारेश्वर की ओर से ही आ रही है। ओमकारेश्वर के पास में ही जो है एक बहुत बड़ा बांध है, जिसमें से जो है ज़रूरत के हिसाब से जो है पानी छोड़ा जाता है। और वो आप ओमकारेश्वर के पास जब जाएंगे तो वहाँ पर से आपको बांध जो है दिखेगा, और 5 या 10 रुपये लेते हैं ई रिक्शा वाले, जो आपको वहाँ पर जाएंगे और घुमा कर ले आएंगे। तो फाइनली लगभग सुबह से उज्जैन से लेकर यहाँ तक पहुँचने में हमको लगभग 6 घंटे लग गए, और फाइनली हम लोग जो है 10-11 बजे के आसपास जो है अभी ओमकारेश्वर पहुँचे हैं। और ये जो है बस स्टैंड है, यहाँ से आपको मंदिर जाने के लिए जो है कम से कम जो है आपको या तो ऑटो बुक करना होगा, या फिर जो है आप जो है ई रिक्शा वगैरह पर जो है 10 रुपये देकर वहाँ से आप जा सकते हैं। लगभग 1.5-2 किलोमीटर ही है। अगर आप पैदल जाना चाहें तो पैदल जा सकते हैं, और अगर आप ई रिक्शा से जाते हैं तो 10 रुपये लेंगे, और मुश्किल से जो है 5 से 6 मिनट लगेंगे आपको वहाँ पहुँचने में। लेकिन अगर आप ई रिक्शा से जाते हैं तो आपको
इन नज़ारों के जो है अच्छे खासे दर्शन करने के मौके मिलेंगे। तो मैं अभी देखता हूँ मुझे क्या मिलता है यहाँ पर। एक सवारी में आगे बिठा लूँगा, मेरे कोटा पूरा हो जाएगा। आगे पीछे पीछे बैठा लीजिएगा किसी हाँ, को भी, पीछे बैठाना है। दिक्कत नहीं है। यहाँ इंदौर के लिए बस कब तक मिल जाती है अंकल? लेट सबसे लास्ट बस दिन भर चलती ना। हाँ। ये तो क्या है, तीर्थ है, यहाँ सब साधन हमेशा लगे हुए रहते हैं। तो फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और ये पूरा परिसर एक ही है। और यहाँ पर आने के बाद जो है आपको जो है एक पुल पार करना है और उस माँ नर्मदा नदी के उस तरफ जो है उत्तरी घाट पर जो है वो ओमकारेश्वर जी विराजमान है और दक्षिणी भाग में जो है आपको ममलेश्वर जी विराजमान है। दोनों शिव जी ही हैं। तो यहाँ से पुल की शुरुआत होती है और पुल पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो है इस तरीके का जो है बैरिकेड लगाया गया है और यहाँ से जो है देख सकते हैं पुल की शुरुआत हो रही है। तो ये पुल के मैं बीचों बीच में खड़ा हूँ और सामने देख सकते हैं, मैंने आपको कहा था माँ नर्मदा के ऊपर जो है वो डैम बना हुआ है। सामने वो डैम देख सकते हैं। फिर ये जो है उत्तरी भाग में जो है आप ये बाबा ओमकारेश्वर जी विराजमान हैं और इसी के ठीक सामने दक्षिणी भाग में जो है ये बाबा ममलेश्वर जी विराजमान हैं। नीचे वोटिंग वगैरह हो रही है, तो आप चाहें तो यहाँ पर वोटिंग के भी आनंद उठा सकते हैं और बाबा ओमकारेश्वर से जो है वोट पकड़ के जो है बाबा ममलेश्वर के घाट पे जो है आप उतर के बाबा ममलेश्वर के भी जो है दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बाबा ओमकारेश्वर जी विराजमान हैं और वो सामने जो है वो ममलेश्वर जी विराजमान हैं। तो यहाँ पर जब भी आप दर्शन करने आइएगा तो आपको दोनों के दर्शन करना ज़रूरी है, तभी आपका जो है ये ज्योतिर्लिंग का दर्शन जो है वो पूर्ण माना जाएगा। तो जब भी आप दर्शन करने आएँ तो सबसे पहले ओमकारेश्वर जी के दर्शन करें और फिर यहाँ से निकल कर जो है आप जाएँ ममलेश्वर जी के दर्शन करने, तभी। तो श्रद्धालुओं के लिए जो है यहाँ पर जूते चप्पल रखने के लिए स्टैंड बना हुआ है और ये बोर्ड देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप दाएं की तरफ जाएंगे तो आपको बाबा ओमकारेश्वर जी विराजमान मिलेंगे और अगर आप चाहते हैं कि दर्शन से पहले परिक्रमा करें तो यहाँ से आप दाएं की तरफ जा सकते हैं। ये जो परिक्रमा है लगभग 8 किलोमीटर की है और अगर आप सीधे जाएंगे तो आपको चक्र तीर्थ घाट जो है वो आपको मिलेगा। तो हम चलते हैं पहले जो है ओमकारेश्वर जी की तरफ। ये गली है और इस गली में आप देख सकते हैं कि दुकानों की भरमार है। आप जो है पूजा के सामान या फिर जो है अलग अलग चीज़ें जो है आप यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर आप जिस भी दुकान से कुछ भी ख़रीदेंगे तो आपको जो है जूते चप्पल रखने के लिए जो है आपको ऐसे ही कह दिया जाएगा कि ठीक है आप अपने जूते चप्पल आप यहाँ पर रख सकते हैं। नहीं तो आप किसी दुकान पर या किसी लॉकर वगैरह में भी आप अपने सामान रख सकते हैं, वहाँ पर भी जो है आपका सामान पूरी तरह से सेफ़ रहेगा। तो फाइनली ये वो जगह है जहाँ पर आप जो है आप बाबा जी के दर्शन करने जा सकते हैं और यहाँ से आपको सीढ़ियों से जो है ऊपर जाना है। जूते चप्पल आप ऊपर भी रख सकते हैं अगर आपने शुरू में नहीं रखा है तो। हाँ, लेकिन कैमरा आपको ऑफ़ करना होगा, कैमरे लेकर जो है आपको जाने की इजाज़त नहीं होती है। तो मैं अब चलता हूँ और कैमरे को यहीं पर आप रोक दूँगा और दर्शन करने के आने के बाद जो है फिर मैं आपको बाकी जगहों के जो है दर्शन कराऊँगा। तो बाबा जी के दर्शन करने के बाद जो है एक अलग से ही शांति आपको मिलेगी और वहाँ से जो है आप वापस आएंगे सीढ़ी पर और यहाँ पर देख सकते हैं बाबा जी का जो है प्रसाद जो है पेड़ा, वो बगल में दुकान थी, आप वहाँ से पेड़ा भी खरीद सकते हैं और यहाँ से आप जा सकते हैं। ये देख सकते हैं मंदिर के जस्ट बगल से ये रास्ता नीचे की ओर आता है नदी की ओर, चक्र तीर्थ घाट की ओर। ये यहाँ पर आप आएंगे तो आपको जो है पूजा की थाली वगैरह के लिए जो है प्रसाद वगैरह के लिए जो है बहुत सारी दुकानें मिलेंगी और सामने जो है माँ नर्मदा जी बह रही हैं, सामने आप देख सकते हैं। और इसके दूसरी तरफ जो है ममलेश्वर जी विराजमान है और यहाँ पर से आप चाहें तो जो है बोट पकड़ के भी जो है आप नदी पार कर सकते हैं, नहीं तो वापस फिर आप जाइए और पुल पर से जो है पैदल चलकर भी आप इस नदी को पार कर सकते हैं। ये नीचे मैं अभी आ रहा हूँ घाट के करीब में। जितने मैं घाट के करीब जाऊँगा फिर वहाँ पर आपको जो है वो जो पुल पर से आप देख रहे थे कि यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे बोट चलते हुए दिखाई दे रही थी, वो आपको यहाँ पर वो स्टैंड है बना हुआ जहाँ पर से जो है आप बोट को पकड़ सकते हैं। ये यहाँ से आप ये अब जो है देखना स्टार्ट हो गया, वो दाएं साइड में आप देखिए बोट वगैरह जो है और वहाँ पर जाकर जो है आप बोट पकड़ सकते हैं। 50 रुपये के आसपास जो है वो
लेते हैं वो आपको जो है नदी पार करा देंगे। तो यही वो जगह है जहाँ पर से जो है बोट पकड़ सकते हैं आप नदी पार करने के लिए। और यहाँ पर आपको जो है नदी के सैर भी कराई जाएगी। आपको जो है अगर आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा घूमना नदी में ही, तो उसके लिए भी जो है आप बोट पकड़ सकते हैं और नदी की जो है सैर कर सकते हैं।